पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दोस्तों, प्रार्थना करने की ज़रूरत, ये आज हमारे प्रार्थना का टॉपिक है। और हकीकत है, आज की तारीख में संसार में जो कुछ भी चल रहा है, ये महामारी है, और इन दिनों में जो कुछ भी चल रहा है सारे संसार में, इस वक्त में, इस अशांति के माहौल में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है प्रार्थना की। हम चाहे किसी भी धर्म के हो, कोई भी प्रांत के हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी भाषा बोली बोलते हो, लेकिन यह हकीकत है कि आज की तारीख में संसार में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह चीज़ है प्रार्थना की। क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है जिसके द्वारा हम कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं और कोई भी अनहोनी को टाल सकते हैं। कोई भी बुराई है, विपत्ति है, तनाव है, उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम ईश्वर के साथ हैं तो ईश्वर हम पर किसी भी तरह से कोई भी विपत्ति नहीं आने देंगे। और इसीलिए ईश्वर की आराधना और स्तुति, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर की सुरक्षा निरंतर हमारे जीवन में रहने के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। और सुरक्षा की प्रार्थना, इसी तरह मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जो हम टागोर आश्रम जो कल्याण में उपस्थित है, जहाँ पर ध्यान सभाएं चलती है और कई लोग वहाँ पर जाकर अपने दुख तकलीफ़ों से मुक्ति पाते हैं। तो इसी तरह हम एक बार जो है, आज से 5 साल पहले की बात है, 2015, और नवंबर महीना था, और इसी तरह एक दिन की ध्यान सभा जो हर महीने के दूसरे शनिवार को होती है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में। तो वो ध्यान सभा अटेंड करने के बाद शाम को जब हम लौट रहे थे बस में, तब की बात है ये। और तब ऐसा हुआ कि चलती गाड़ी में हम ये सुरक्षा की प्रार्थना जो अब हम करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हमें हर तकलीफ़ और हर चिंता, तनाव, बीमारी से हमें छुटकारा मिलता है, ये प्रार्थना हम उसी वक्त कर रहे थे जब हम लौट रहे थे टागोर आश्रम से एक दिन की ध्यान सभा के बाद। और उस वक्त गाड़ी में मेरे ख्याल से 60 सीटर गाड़ी होने की वजह से 60 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे। और गाड़ी की रफ्तार जो है वो 60 से 70 घंटा प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी दौड़ रही थी। हमारे आगे पीछे बहुत सारे व्हीकल्स थे, और गाड़ी में अचानक जब ये सुरक्षा की प्रार्थना हम जारी थी प्रार्थना, और प्रार्थना पूरी नहीं हुई थी, प्रार्थना की आखिरी लाइनें चल रही थी, और चालू प्रार्थना में अचानक ये पीछे से ज़ोर की एक आवाज़ हुई, और इस आवाज़ के साथ फट करके ज़ोर से आवाज़ हुई, और ड्राइवर ने समझदारी बरतते हुए गाड़ी को जो है एक साइड में ले लिया, रास्ते के लेफ़्ट साइड में। और ड्राइवर और क्लीनर दोनों उतरकर पीछे की गाड़ी के पिछले हिस्से में जो कुछ आवाज़ आई थी वहाँ पर जाकर उन्होंने चेक किया कि क्या हुआ है एक्चुअली। और वहाँ पर जाने पर उन्हें पता चला कि गाड़ी का पिछला टायर जो है उसमें एक होल गिर गया था, जिसकी वजह से ये आवाज़ हुई थी और गाड़ी पंचर हो गई थी। तो इतने लोग गाड़ी में उस वक्त उपस्थित थे बस में, और आगे पीछे बहुत सारे व्हीकल्स, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, छोटी मोटी गाड़ियाँ, और गाड़ी की स्पीड उस वक्त थी 60 से 70 किलोमीटर पर आवर। इसके बावजूद ईश्वर ने, क्योंकि हम लोग उस वक्त भी ये सुरक्षा की प्रार्थना ही कर रहे थे जो अब हम करने जा रहे हैं, और इस प्रार्थना के चलते एक्सीडेंट होते होते रुक गया, और 60 से ज़्यादा उपस्थित थे लोग उस वक्त बस में, और किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। और पंचर होने के बावजूद गाड़ी किसी व्हीकल से किसी भी तरह से टकराई नहीं, और ये एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह प्रभु निरंतर हमें सुरक्षा देते रहते हैं। यह अलग बात है कि हमको पूरी तरह इस चीज़ का अनुभव, एहसास नहीं होता, लेकिन आए दिन, हर नए दिन ईश्वर की कृपा हम पर अनंत है, अपार है। और यही वजह है कि हम छोटी मोटी तकलीफ़ों से, एक्सीडेंट से हमेशा बच जाते हैं।
लेकिन हम इसे रियलाइज़ नहीं करते जीवन में। लेकिन ये हकीकत है कि ईश्वर के अनंत आशीष हमारे साथ है, जिसकी वजह से हमें एक तरह का प्रोटेक्शन, एक तरह की सुरक्षा निरंतर मिलती रहती है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। तो ये वही प्रार्थना है, सुरक्षा की प्रार्थना, जो अब हम करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हमें हर बीमारी, तनाव, चिंता, परेशानी, बुराई और हर एक्सीडेंट से, जो भी विपत्ति आने वाली है, उससे हमें बचाती है। तो ये प्रार्थना हम करेंगे। हे प्रभु यीशु, आपके अनंत प्रेम में विश्वास रखते हुए मैं अपने आप को और मेरे परिवार के हर एक सदस्य को आशीर्वादित करता हूँ। मैं अपना सारा जीवन और मेरे जीवन की संपूर्ण सुरक्षा आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज के दिन शैतान, पाप, क्रोध, भ्रम, बीमारियाँ, विपत्तियाँ, अंधेरे का डर, इंसान का डर, आवाज़ का डर और वो सब कुछ जो आपके स्वर्ग राज्य का नहीं है, उन सब से मुझे दूर रखिए। हे प्रभु यीशु, मुझे आपके बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझदारी, प्रज्ञा और व्यापकता के दानों से, फलों से, वरदानों से और उपहारों से भर दीजिए, ताकि मैं आपकी स्तुति और आराधना पवित्रता से कर सकूं। हे प्रभु यीशु, हे आबा पिता, हे पवित्र आत्मा, मैं आपकी स्तुति, आराधना, भक्ति, महिमा और अनंत प्रेम में विश्वास रखते हुए आपको अनेक धन्यवाद देता हूँ। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे हर दिन की सुरक्षा के लिए। और जिस तरह पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि आप डरो नहीं, कई बार पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा हुआ है। यशायाह के 41वें अध्याय में 10वां वचन ये कहता है। और इसी तरह पूरी बाइबल में अलग अलग जगहों पर ये कई बार ये दृष्टांत दिया हुआ है कि आप डरो नहीं, आपके साथ मैं निरंतर हूँ। मैं तुम्हारा प्रभु आपकी रखवाली करने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए निरंतर आपके साथ हूँ, आप डरो नहीं। यही वचन बाइबल में कई बार दोहराया गया है। इसी तरह स्तोत्र संहिता और अन्य जगह पर सुरक्षा की प्रार्थना है, जिसमें हमें प्रभु से ये एश्योरेंस, श्योरिटी हमें मिलती है कि किसी भी तरह अगर हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, अगर कोई प्रलोभन है, कोई विपत्ति है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई भी तनाव है, शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से, तो हमसे दूर चला जाएगा, बशर्ते हमने ईश्वर का साथ देना चाहिए। आमीन, हालेलुया।